बात करेंगे, फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री क्या होती है। देखो ऐसा ऐसा नाम होता है ना इन लोग का, रुडोल्फ ब्यूचेन, इन्होंने पहले इन द अर्ली 9th सेंचुरी सबसे पहले फार्माकोलॉजी की खोज कौन किया था, रुडोल्फ ब्यूचेन ने किया था। रुडोल्फ ब्यूचेन ने किया था। अब भाई रुडोल्फ ब्यूचेन क्यों किए थे, झूठे किए थे, हम लोगों को परेशान करने के लिए किए थे। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब फार्माकोलॉजी का एक एक्चुअल आइडिया हम लोग को बता दिए गए हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, एक इसकी देन है, ये भाई हमारे रुडोल्फ की देन है। ठीक है, पहले जो सेंचुरी की बात करें, पहले का 2000 सेंचुरी की बात करें, पहले 2000 साल पहले जो डॉक्टर होते थे ना, वो आयुर्वेदिक दवा का यूज करते हैं, जड़ी बूटी केमिकल्स का दवा का यूज करते थे। उनको ये भी नहीं, बस उनको ये पता था कि ये दवा बुखार में काम आएगी। जैसे एक जड़ी बूटी, जैसे अदरक को निकालिए, अदरक को चाय में उबालकर पी लीजिए, अदरक को खाने से क्या होगा, खांसी कम होगी, समझाने के लिए बता रहे हैं, खांसी को कम होगी। लेकिन उस अदरक को ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, उस अदरक को कम खाएंगे तो क्या होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वो अदरक हमारे बॉडी के अंदर जाकर खांसी को कैसे कम कर रहा है, इसका पहले वाले डॉक्टर को कोई आइडिया नहीं है। बस वो दवा दे रहे थे, जेनरिक दवा, सॉरी जेनरिक नहीं दे रहे थे, आयुर्वेदिक की दवा दे रहे थे, पेशेंट खा रहे थे, आयुर्वेदिक की दवा दे रहे थे, पेशेंट खा रहे थे। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि जो दवा वो दे रहे हैं एक्चुअल में वो उनके बॉडी को कैसे इफेक्ट दे रही है, और हाई डोज पे क्या होता है क्या नहीं होता, उनको कुछ भी नहीं पता था। मतलब एक दवा की मैकेनिज्म, एक्शन और इफेक्ट कुछ भी नहीं पता था उनको। तब हमारे कौन आए थे, हमारे रुडोल्फ है। ठीक है, डॉक्टर गेव मेडिसिन बेस्ड ऑन द गेस ऑन एक्सपेरिमेंट। जो पहले के डॉक्टर थे वो मेडिसिन को दे रहे थे, कब, इन द अर्ली 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में क्या था कि जो हमारे पहले के डॉक्टर थे वो मेडिसिन को दे तो रहे थे, लेकिन किसके बेस पे दे रहे थे, मेडिसिन का गेस करके देते थे और मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट पे देते थे। मतलब इतना टुकड़ा अदरक का रहेगा, उससे खांसी बंद हो जाएगी, ये उन्होंने गेस किया और ये उनका एक्सपेरिमेंट भी हो गया। एक्सपेरिमेंट के बेस पे भी क्या कर रहे थे, पहले के जमाने में तो मेडिसिन को देते थे। मोस्ट ड्रग वेयर हर्बल विदाउट साइंटिफिक प्रूफ। जितनी भी ड्रग होती थी, मोस्टली दवा कौन सी होती थी, हर्बल होती थी, और वो साइंटिफिक रूप से प्रूफ नहीं थी। ठीक है, जितनी भी दवा थी वो हर्बल थी, साइंटिफिक रूप से प्रूफ नहीं थी, मतलब कि नो क्लियर, उसमें किसी भी टाइप की क्लियरिटी नहीं थी कि हाउ ड्रग वर्क इन द बॉडी या फिर व्हाट डज इट से। उसमें किसी भी टाइप की क्लियरिटी नहीं की कि ये दवा जो पहले के जमाने में लोग दे रहे थे, हर्बल ड्रग, वो हमारे बॉडी में कैसे काम कर रही है या फिर वो हमारे बॉडी के लिए सेफ है या नहीं, इसकी कोई भी क्लियरिटी नहीं थी, इसकी कोई भी क्लियरिटी थी ही नहीं। तब क्या हुआ, ट्रीटमेंट वाज फर्स्टली, सॉरी, फिर यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट वाज मोस्टली ट्रायल एंड एरर विद वाज द रिस्की। तो वहां पे जो ट्रीटमेंट होता था, वहां पे ट्रीटमेंट रिस्की भी हो सकता था, भाई पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, वहां पे क्या होता था, ट्रीटमेंट रिस्की भी था, पेशेंट की जान भी जा सकती थी। क्यों भाई, यहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि हाउ ड्रग वर्क इन द बॉडी, मतलब एक दवा हमारे बॉडी में कैसे काम कर रही है और वो हमारे बॉडी के लिए सेफ है या नहीं है, वो आपको पता ही नहीं है। अगर आपके जैसे पैरासिटामोल आपके लीवर को काम खराब करता है, ये बात आपको पता चली, किसके थ्रू पता चली, इन्होंने बताया, इन्होंने प्रूव किया था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे पता चली थी, उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बेस पे पता चला था। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा था ही नहीं। उन्हें अगर पैरासिटामोल दे दिया जाए तो वो एक्सपीरियंस पे दे देते थे, उनको पता ही नहीं था कि उनका लीवर भी खराब होगा। अब वो आपके बुखार को खत्म कर रहा है, ज्यादा डोज होगा तो आपके लीवर को खराब कर देगा। तो वहां पे पेशेंट के लिए रिस्की हो जाता था, मतलब पेशेंट की लाइफ के लिए सेफ नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ ट्रायली रूप से ऐसे दी जाती थी, यहाँ पे पेशेंट की लाइफ नहीं थी। ठीक है, व्हाट डिड ब्यूचेन रियलाइज, तब हमारे कौन आए, रुडोल्फ, यहाँ पे ब्यूचेन है, वही समझ लीजिएगा। जो रुडोल्फ थे, इन्होंने क्या है, अंडरस्टूड दैट, उन्होंने ये रियलाइज किया
विदाउट साइंटिफिक स्टडी ड्रग कैन बी डेंजरस फ्रॉम द पेशेंट। उन्होंने ये सबको देखते हुए ये रियलाइज किया कि विदाउट साइंटिफिक रीजन पे जो दवा ये डॉक्टर दे रहे हैं वो हमारे पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकती है, और वो हमारे पेशेंट के लिए क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। वो हमारे पेशेंट को क्या कर सकते हैं, नुकसान कर देती है, नुकसान कर देती है। तो सो हिज डिसाइड, उन्होंने डिसाइड किया ड्रग मस्ट बी स्टडी साइंटिफिकली ट्रायल मैकेनिज्म एंड शुड बी क्लियरली अंडरस्टैंड। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर दवा की प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक स्टडी होगी कि वो दवा हमारे बॉडी में जा रही है तो किस रिसेप्टर से बाइंड कर रही है, वो दवा जो हम दवा खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में कैसे जा रही है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में कैसे पहुंच रही है, हमारे बॉडी से बॉडी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उस दवा का मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से कैसे बाइंड कर रही है, वो अपना कैसा एक्शन ले रही है। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जितनी भी दवा होगी सबकी साइंटिफिकली स्टडी होगी, ठीक है, दे उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड, और उन्होंने इसको क्लियर भी किया था। इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने 1847 में अपने ही पास एक फार्माकोलॉजी की लैब बनाई थी, लैबोरेटरी बनाया था। क्या बनाया था, फार्माकोलॉजी की लैब बनाई थी। उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, ही स्टार्ट एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ द ड्रग। उन्होंने क्या किया था, एक सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था एक ड्रग की स्टडी का, जिन्होंने एनिमल्स पर यूज किया। पहली बार दवा को स्टडी किए थे, किस पे यूज किए थे, एनिमल्स पे यूज किए थे, ठीक है। अंडरस्टैंड भी लगाया। एम क्या था उनका, एम था टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रग एक्ट इन द बॉडी। उनका मेन एम ये था कि हमारी जो दवा है वो हमारी बॉडी में कैसे एक्ट कर रही है उसको समझने के लिए, टू डिटरमाइन सेफ एंड इफेक्टिव डोज। और एक दवा हमारे बॉडी के लिए सेफ है या नहीं है, वो दवा हमारे बॉडी के लिए इफेक्टिव है या नहीं है, उसकी पूरी डिटर्मिनेशन हमारे कौन किए थे, रॉबर्ट बॉर्चन ने किया था। तो इनको ही साइंटिफिक के नाम से जाना गया था। इनको फार्माकोलॉजी के फादर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बड़ा रोल था इनका, क्योंकि बहुत अच्छी खोज करके हम लोग को एक जानकारी दी जो अभी हम लोग बी फार्मा में फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज फार्माकोलॉजी की देन इन्हीं की है, तो इनके साथ इनको सलामी करना चाहिए। मतलब हमारी तरफ से नमस्कार सर, इतनी अच्छी खोज करने के लिए। बाकी आप लोग का क्या है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और इनके एक स्टूडेंट भी थे, इनके क्या थे, एक स्टूडेंट भी थे इनके साथ, ठीक है। उनका नाम क्या था, ओस्टवर्ड स्वीडवेरिच। इनके क्या थे, एक स्टूडेंट है। उन्होंने इनके साथ रहकर इनकी मदद की थी, इनकी पूरी तरह से स्टडी, मतलब एक दवा की पूरी तरह से स्टडी की थी। उनके जाने के बाद ये पूरी तरह से इस फील्ड में मास्टर हो गए, ठीक है। हिज स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया था, इसी फार्माकोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद किया था। अभी इनकी हिस्ट्री नहीं कंप्लीट हुई है। अभी इसमें ये जानना है कि सबसे पहले एक किस मेडिसिन पर अपनी स्टडी किए थे, किस मेडिसिन के फार्माकोलॉजी के बारे में जाने थे। तो हमारी लाइव क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। इस वीडियो का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप के चैनल पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम पर डे वीडियो बनाते हैं, हम संडे को सिर्फ लाइव आते हैं। अगर देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से तो संडे को ज्यादा लाइव आते हैं। अगर आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर कल के नेक्स्ट वीडियो में, ऑफलाइन वीडियो में, ठीक है।